आप सभी के नमस्कार। आज हम जितिया व्रत के कथा सुनावे जात हैं। कथा नीक लागे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर जरूर कर देव। धन्यवाद। ये कथा बहुत पुराना है। एक बार नैमिषारण्य में ऋषि मुनि और देवता सब मिल के कौनो बात के चर्चा करत रहले। तो बीच में ही सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ के सूत जी से कहे लगले, हे प्रभु, कलयुग में तो उसही मनुष्य के उम्र कम हो जाए, लोग ज़्यादा दिन तक ना जी पाई हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा कम भइले के कारण महिला सबके संतान बचपन में ही मरे लगे हैं। माता पिता के जीवित रहते संतान मर जाई तो माता पिता के दिल पर का गुजरी। संतान जीवित रहे, दीर्घायु होके संतान पर कौनो संकट ना आवे, ओकर कौनो उपाय बताएं। देवता ऋषि मुनि के बात सुन के सूत जी कहे लगले, बहुत ही उत्तम सवाल पूछला हजा। कलयुग में धर्म और आस्था श्रद्धा कम भइले से माँ बाप के सामने लड़का सब के मरल एगो आम बात हो जाई। आज हम संतान के रक्षा खातिर, सुख समृद्धि खातिर ऐसन व्रत बतलावत हैं कि अगर यह व्रत के कौनो भी महिला पुरुष करिए, ओकर बेटा बेटी के कबो अकाल मौत ना होई। और उ पावन व्रत के नाम है जीवित पुत्र का व्रत। ई व्रत के जवन माई लोग नियम श्रद्धा और भक्ति से करिए, ओकरे पुत्र के रक्षा सदैव जीवित वाहन बाबा करिए। सब देवता मुनि हाथ जोड़ के कहे लगले, हे प्रभु, ई व्रत सबसे पहले के कइल बताई। तब महर्षि कहे लगले, ठीक बा, हम कथा सुनावत बानी, ध्यान लगा के सुना लो। एक नगर रहे, उ नगर के बाहर पाकड़ के पेड़ रहे और पाकड़ के पेड़ के पास ही नर्मदा नदी बहत रहे। पाकड़ के पेड़ बहुत ही पवित्र रहे, बहुत ही पुराना रहे। पाकड़ के पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर एगो चिल्ली रहत रहली, नीचे सियारिन रहत रहली। सियारिन पाकड़ के पेड़ के नीचे मांद बना के रहत रहली, ऊपर गाछ पर चिल्लो खोता बना के रहत रहली। पाकड़ के पास पावन नर्मदा नदी बहले के कारण उ स्थान और भी पवित्र हो गए रहे। उ स्थान के देख के स्वर्ग के देवी देवता भी मोहित हो जात रहे लो। एक ही पेड़ के ऊपर नीचे रहला से चिल्लो और सियारिन के बीच बहुत ही घनिष्ठता हो गई रहे। दोनों सच्ची सखी बन गई रहली। दोनों कहीं साथ साथ जात रहली। चिल्लो त जाति के पंछी रहली, लेकिन मनुष्य के भाषा बोलत रहली और मनुष्य के सब भाषा के समझत रहली। चिल्लो सती रहली, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रहे उनकर, देवी देवता के हरदम पूजत रहली। एक दिन के बात है, क्वार मास के सप्तमी तिथि रहे, जितिया के पर्व रहे। नर्मदा नदी के तीरे बड़ मेहरारू लोग के भीड़ रहे। सप्तमी के दिन रहला से सब मेहरारू लोग मिल के नहाए खाए करत रहली। केहू खरी तेल से आपन मूड मिजत रहे, केहू पितृदेव सबके खरी तेल चढ़ावत रहे। फिर नहा धो के नदी के तीरे आके वेदी के पूजन करे लागल लोग। ई सब चिल्लो पाकड़ के पेड़ से बड़ी ध्यान से देखत रहली। उनकी मन में जिज्ञासा जागल कि ई मेहरारू लोग का करत है, चल के पूछिए ली। इतना सोच के चिल्लो पाकड़ के डार से उड़ के नर्मदा तट पे आ गईली, जहाँ सब परवैतिन मिल के नहाए खाए करत रहली। चिल्लो के मनुष्य के बोली बोले होते रहे। हाथ जोड़ के परवैतिन लोग से पूछे लगली, रउआ ई सब का करत हैं, हमके विस्तार से बताई। ओही परवैतिन में से एगो कहे लगली, हमनी के जितिया व्रत भूखे के बा, आज नहाए खाए ह। चिल्लो कहली, ई जितिया व्रत काहे लागी कइल जाला? परवैतिन कहली, जितिया व्रत अपना संतान के दीर्घायु खातिर कइल जाला। ई व्रत के इतना प्रभाव हवे कि अगर ई व्रत कोई सच्चे मन से करेला तो ओकर खाली गोद भी भर जाला। ई व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, घर में सुख शांति समृद्धि आवेला, लड़का पर कौनो भी संकट ना आवेला। अगर अइबो करेला तो जीमुत वाहन बाबा ओके आके टार देलन। ई व्रत क्वार मास के अनहरिया सप्तमी तिथि के नहाए खाए कइला की बाद अष्टमी में निर्जल निराहार रह के कइल जाला। अपना गले में जितिया पहिरल जाला। कहल जाला कि जितिया की धागा में जीवती बंधन बाबा के हरदम वास रहेला। जवन भी परवैतिन अपना गला में जितिया के लाल पियर धागा पहिरेली
ओकरे संतान के हमेशा जीवती वाहन बाबा रक्षा करे। आज के दिन खरी और तेल से नहाइल जाला। नहाइला से पहला खरी तेल अपना पितरैतिन सबके चढ़ावल जाला, जीवती बंधन बाबा के चढ़ावल जाला। जवन खरी तेल बाच जाला ओके अपना संतान की देह पर लगा दियल जाला। ऐसे संतान हमेशा निरोगी रहेला। जौना दिने व्रत रहल जाला ओ दिने श्रृंगार पटार ना कइल जाला, केस के ना झाड़ल जाला, एको खरिको भी ना तोड़ल जाला। यही से त ये व्रत के खर जीवतिया भी कहल जाला। यह जीवतिया के निर्जल निराहार रह के कइल जाला। एक बूंद पानी चाय तक भी ना पियल जाला। चिल्लो कहली ई त बड़ निमन व्रत बा, अब त हमहू करब अपना संतान की दीर्घायु खातिर। वही नर्मदा तट पर चिल्लो मेहरारू लोग से खरी तेल मांग लेहली कि नहाए खाए हमहू क लिहला की बाद चढ़ा बढ़ा के जीत बंधन बाबा के पूजन क लेब। सियारो भी अपनी मांद से टुकुर टुकुर देखत रहली। उनके रह ना गईल त नर्मदा के तट पे आ गईली। कहली हे चिल्लो बहिन, हमहू जीतिया के व्रत भूखब। चिल्लो कहली तू कैसे रह पैबू भला? सियारिन कहली हम भूखी रहब न, तू ओकर चिंता जिन कर। हमहू अपना संतान के सुखी समृद्धि और ओकरी दीर्घायु खातिर ई व्रत जरूर रहब। चिल्लो के लाख समझौले पर भी कि तू रह ना पैबू, तू पेटही हो, तू दिन भर मांस खात रहेलू। सियारो कहली तू रहबू त हमहू रहब। सियारो चिल्लो जाके नर्मदा में स्नान कैलो, खरी तेल चढ़ा के पूजा पाठ क के नहाए खाए कैली। अष्टमी के व्रत दिन भर चिल्लो सियारिन बहुत ही बढ़िया से रह गईली। संझा भइल त चिल्लो अपना खोता में चल गईली। सियारो अपना मांद में गईली। सियारो के नींद आवते नइखे, पेट में तो बड़ जोर के भूख लागल रहे। ओही दिने उ नगर के बनिया के जवान बेटा मर गईल रहे। ई सब जीवती बंधन बाबा के खेला रहे। लाश जरावे खातिर नर्मदा के तट पर लावल गईल। चीता साज के मुर्दा फुका गईल। तब तक जोर के आनी पानी तूफान आ गईल। मूसलाधार जल बरसे लागल। जरत लाश के छोड़ के नगर के लोग अपना घरे चल गईले। इधर सियारिन सब अपना मांद में से देखत रहली। मन में सोचत तारी कि कब जाके अपना आत्मा के तृप्त कली, लेकिन डर रहे कि कहीं ऊपरा से चिल्होरिया जानी जी देख ले। फिर सियारिन मन में सोचली कि अभी तक आधा रात तक चिल्लो बहन थोड़े न जागल हुई हैं, सूत गईल हुई हैं। फिर सोचली काहे ना एक बार आवाज़ दे के देख ली। पूछली हे चिल्लो बहन, सूत गईलू कि जागले बाड़ू? चिल्लो कहली ना सुतल बानी ना जागल बानी, नगर के खेला देखत बानी, जेती बंधन बाबा के सुमिरत बानी। इतना सुनते सियारिन कुछ देर खातिर चुप हो गईली कि चिल्लो बहन जब सुत जइहन तब जाए। कुछ देर बीतला पर फिर पूछली बहन सुतल बाड़ू की जागल हो? फिर चिल्लो कहली ना सुतल बानी ना जागल बानी, जग के खेला देखत आनी, जीती बंधन बाबा के सुमिरत आनी। चिल्लो मने मने सोचत तारी कि आज का बात है, बार बार हमरा से एक ही बतिया पूछत ये कि जागल बाड़ू कि सुतल बाड़ू। ये बार बोलाई तो हम चुप मर जाए, कुछ बोलबे ना कर। कुछ देर बीतला पर सियारिन फिर पूछली ए बहिन सुत गईलू कि जागल बाड़ू हो? चिल्लो कुछ ना बोलली, एकदम कल सदले रहली। 3-4 बार सियारिन के बोलौला पर जब चिल्लो ना बोलली त सियारो के मन के तसल्ली हो गई, अब चिल्लो सूत गईल बा। मन में सोचत तारी चल के छुप के भर पेट मांस खाए, के भला देखता हमके। लेकिन सियारिन भूल गई रहली ऊपर वाला सब देखता, जेकरा से कुछ ना कबो छुपल रही। यदि हम कुछ गलत करब छुप के त विधाता त सब देख ही रहल बा और ई सजा भी दे। अब पैर दाब के सियारो नर्मदा तट पे आ गईली। बारिश भी बंद हो गई रहे। ई सब त जीत बंधन बाबा के खेला रहे। सियारिन के परीक्षा लेत रहले। अबे तो मुर्दा जरत रहे। सियारो कम चालू थोड़ी न रहली। नदी में से मुंह में पानी भर भर के और जर चीता के लिया के बुझा देली। फिर मांस नोच नोच के खाए लगली। पेट भर गई। तब जवन हाड़ गोड़ जवन बचल रहे ओके लिया लिया के मुंह में दबा दबा के संभाल के अपने मांदी में रख देली कि काल भोरे पारन के कामे आई। सियारो के सब खेला चिल्लो अपनी खोता से देखत रहली। इधर सियारो अपना मांद में आकर फिर से मांस और हड्डी चबाए लगली। हड्डी की कटकट सुन के चिल्लो कहली बहन सब ठीक बा ना हो? ई कटकट की आवाज़ कहाँ से आवत बा?
सियारो कहली, बहिन जान तारू आज हमार व्रत बाना और भूखला में नींद त आई ना, करवट जैसे बदलतनी त हड्डिया चट चट बोलता। चिलो कहली, बहिन बूझ समझ के रहिया, ई बेटा लागी व्रत ह। चिलो मन में सोचत तारी और खुद अपने मन में कहत तारी कि हम पहले ही मना कैले रहली कि तू व्रत ना भूख पैबी, सारा दिन हाड़ मांस खाए वाली है। चिल्ली हाथ जोड़ के जीती बन्धन बाबा से कहली, हे बाबा हमरा सियारिन बहिन के माफ कर दे, ना समझ बा धर्म कर्म के बारे में एकरा इसको पता नहीं खे। भोर भइल नीचे से सियारिन चिल्लाए लगली, कहली बहिन चलो पारण कर लिहल जा। चिलो कहली, हम अबे पारण ना करब, तुहके करे के होई त कैल, हम त गांव की परबैतीन लोग की साथे नहा धो के चढ़ा बढ़ा के ही पारण करब। सियारो ना नहैली ना धोली, जाके अपना मांद में जब बासी मांस हड्डी धैले रहली वही के खाके पारण कैली। चिलो गांव की परबैतीन लोग की साथे चढ़ा बढ़ा के केराव उड़द से पारण क के व्रत तोड़ली। कुछ साल बाद दुनहु बूढ़ी हो गईली, दोनों के दोनों नर्मदा के तट पे आ गईली। दोनों के मुँहे के समय आ गईल। हाथ जोड़ के चिल्हो कहली, हे हरिहर पाकड़, हे नर्मदा मैया, अगर हम धर्म कैले होखी त हमके अगला जन्म में 6 गो बेटा दीर्घायु दिया। हम राजा के घरे जन्मी और मंत्री के पत्नी बनी और हमके ई जन्म के बाद अगला जन्म में भी याद रहे ऐसन आशीर्वाद दीह। इतना कह के चिल्लो अपन प्राण त्याग दिहली। सियारो कहली, हे पाकड़, हे नर्मदा, हमहू के 6 गो बेटा देव। हम राजा घरे जन्मी और राजा के पत्नी बनी। इतना कह के सियारो भी अपन प्राण त्याग दिहली। चिल्लो सियारो के जन्म राजा घरे भइल। सियारो राजा के बड़ी बेटी भैली, उनकर नाम कर्पूरा पड़ल। चिल्लो राजा के छोट बेटी भैली, उनकर नाम शीला पड़ल। दोनों बहन अपना समय पर सयानी हो गईली। शीलावती हरदम पूजा पाठ में रहे और धार्मिक विचार रहे। कर्पूरा घमंडी और निर्दयी रहली। उनकर धर्म कर्म से कोनो वास्ता कोनो रुचि ना रहे। दोनों के बियाह राजा क दिहलें। कर्पूरा के विवाह राजा से कैले और शीलावती के विवाह वही राजा की मंत्री से क दिहलें। दोनों बहन के विवाह एक ही नगर में हो गई। समय बीतला पर शीलावती के 6 गो बेटा भइले। 6 के 6 एकदम सुंदर और 6 जीवित रहले। कर्पूरा के भी 6 गो बेटा भइले, लेकिन 6 के 6 मर गईले। सब पिछला जन्म के कर्म के फल रहे। जीतिया व्रत के भंग कैले रहली, वही के सजा जीवती बन्धन बाबा जी दिहले। समय के साथ शीलावती के 6 गो बेटा जवान हो गईले और अपनी कर्पूरा मौसी के घरे काम पे जाए लगले। कर्पूरा जब जब देखे अपने बहन के बेटवन के तो छाती पर एकदम सांप लौट जा, एकदम विस्माद जा, कैसे हमरा बहन के 6 बेटा जीवित बाने और हमार कुल के कुल मर गईले। हमेशा ताक में रहें कैसे ये 6 के हम नुकसान पहुँचाई और ये कुल के मार डाली। एगो कहावत है ये है, कसाई की सरपले से गाय थोड़े न मरेली। शीलावती ज्योति बन्धन बाबा के बड़हन भक्त रहली। उनके अपना भक्ति पर बड़ी ही विश्वास रहे कि हमरा बबुआ लोग के रक्षा सदा ज्योति बन्धन बाबा करब। शीलावती सदा से ही छूट के दुलार और बड़ के आदर कैले रहली। देवता पितर सबके पूजले रहली। एक दिन कर्पूरा खटवाच मटवाच डार के सुत गईली। राजा शिकार खेल के अइले त कर्पूरा से कहले, का भइल रानी, काहे सुतल बाड़ू, तोहार तबीयत त ठीक बा ना? कहली, हमरा के बहुत बड़का बीमारी भइल बा, रौरा के हमार कसम खाए के पड़ी कि जौन हम कहेब तौन रौरा करेब। राजा कहले, का रानी मजाक करत हऊ का? तोरा खातिर त हमार प्राण हाजिर बा। कसम के का बात बा, हम क्रिया खात बानी कि तोहार हर इच्छा पूरा करब। कर्पूरा कहली, हमार इच्छा बा कि हम अपनी बहन की 6 बेटा की कलेजा पर चढ़ के स्नान करी। इतना सुनते राजा कहले, रानी तू बौरा गईल बाड़ू का? ई तोहरा मन में गंदगी कहाँ से भला आ गई? तू अपनी बहन के बेटा लोग के मरवावल चाहतड़ू, ना जाने कौना जन्म के कर्म फल भोग रहल हो कि
छह पुत्र होते हुए भी आज हम निर्वंश बानी। तू तो बड़ डाइन बड़ू हो, एगो डाइन भी 7 घर छोड़ के टोना मारे ले। रानी जीत पे अड़ गेली कि रउआ हमार क्रिया खैले बानी। राजा कसाई के बुला के कह दिहले शिलावती के 6 पुत्र के दूर जंगल में छोड़ आई है और 6 गो बकरा के कलेजा निकाल के ले आई है। कसाई राजा के कहला अनुसार 6 बेटा लोग के दूर जंगल में छोड़ी अइले और 6 गो बकरा के कलेजा लिया के रानी के दे दिहले। रानी बड़ खुश भइली और 6 की कलेजा पर बैठ के स्नान कैली। कुछ दिन बीतला पर शिलावती के 6 बेटा अपना मौसी के महल में काम करे आवे लगले। रानी देखते ही एकदम विस्माद गईली कि राजा जी हमसे बड़ झूठ बोलले, हमरे बहिन के तो 6 बेटा जिंदा बाणे। फिर कर्पूरा खटवाच मटवाच डार दिहली। राजा फिर पूछले तो कहली कि रउआ हमसे झूठ बोलनी कि शिलावती के बेटा के करेजा ह। अब हम अन्न जल ना ग्रहण करब ना खाए जब तक ओकरा 6 बेटा के मुड़ी हमरा हाथे पर काट के ना रख दे। राजा बड़ समझौले कि रानी ना जाने कौने जन्म के पाप भोगत हऊ। 6 बेटा दे के 6 विधाता हमनी से छीन लेने। तू आपन अब अगला जन्म भी बिगाड़त हऊ। रानी की जिद के आगे राजा हार गईले। तत्काल कसाई के आदेश दिहले शिलावती के 6 बेटा के मुड़ी काट के रानी के आगे पेश करब। कसाई शिलावती के 6 बेटा के जंगल में ले जाके मार दिहले। 6 के मुड़ी काट के रानी राजा के सामने ला के ध दिहले। कर्पूरा बड़ खुश भइली, 6 मुड़ी उठौली, 6 के लाल कपड़ा में लपेटली, 6 गो झपोली मंगौली, बिच्छू ततैया मंगौली, नाग नागिन के बच्चा मंगौली। 6 के मुड़ी 6 गो झपोली में रख दिहली, ऊपर से बिच्छू ततैया के भर दिहली। लाल कपड़ा से झपोली के ढांकी के सांप के नाड़ा बना के बांध दिहली कि हमार बहिन जैसे खोले नाग ओकरा के डस ले और हमार बहिन भी मर जा। अगर सांप से बचे तो बिच्छू ततैया काट के मार डारे सन। अगर ओहू से बची जा तो अपना बेटा सबके कटल मुड़ी देख के तो पक्का मरिए जाए। दासी से कहली, रे दासी, ई 6 झपोली हमारा बहिन शिलावती के घर दे आऊ। कह दिया कि रानी अपना बहिन लागे जीतिया के उपहार भेजले बाड़ी। ओही दिने जीतिया के व्रत रहे। शिलावती जीतिया व्रत भूखल रहली। तब तक दासी भी झपोली लेके आ गई और शिलावती के आगे आके खड़ा हो गई। कहलस ही कहाँ रखी? शिलावती कहली, उ देवपुरी घर में रख द। शिलावती सती नारी रहली। उ अपना सत से जान गई रहली कि कर्पूरा हमारा बेटा के मरवा के ई झपोली में मूड़ी भेजले बाड़ी। मन में हृदय से केवल बाबा जीति बन्धन बाबा के गोहरावत तारी कि बाबा राउर परीक्षा के घड़ी बा। आज धर्म आपके डूब रहल बा, पाप हावी बा। हमरा साथे न्याय जरूर करब, हम आपके सदा पूजले बानी। शिलावती के करुण पुकार सुन के जीति बन्धन बाबा जंगल में पहुँच गए, जहाँ बिना सर के 6 गो धड़ पड़ल रहे। जीति बन्धन बाबा कहे लगले कि हे विधाता, ई का भइल? हमार सबसे बड़ी भक्तिन शिलावती के पुत्र लोग की साथे अगर हम जीवित ना करब तो ई जग हमरा के दोषी समझी। आज ये लाल लोग के अम्मा जीतिया व्रत बाड़ी अपना लाल की दीर्घायु खातिर, और आज ही 6 के जान चल गई। अपनी कमंडल में से अमृत निकाल के ज्योति बन्धन बाबा जी 6 के ऊपर छिट दिहले। 6 पुत्र उठ के बैठ गए। ज्योति बन्धन बाबा 6 को घोड़ा दिहले, राजशाही वस्त्र दिहले। कहले, हे बबुआ, ई कपड़ा पहिन लो और घोड़ा पर बैठ के अपना घरे जा लो। तोहार अम्मा तोहरा खातिर जीतिया के व्रत भूखल बाड़ी और आज पारन है, जल्दी जा लो। ज्योति बन्धन बाबा के 6 राजकुमार प्रणाम करके घोड़ा पर सवार होके आ गए। शिलावती पूछली, बबुआ रात भर कहाँ रह लो? कहे लगले, अम्मा हमने जंगल में दूर शिकार खेले निकल गई रहनी है, जा देह काफ़ी थक गई रहे, जंगल में सुत गई रहनी जा और नींद टूटला पावत है जा। हाथ जोड़ के हृदय से शिलावती ज्योति बन्धन बाबा के धन्यवाद कहली। अब तो उनकर और ज्योतिया व्रत पर उनकर आस्था बढ़ गई। ज्योति बन्धन बाबा के चढ़ौली पूजन कैली। देवपुरी घर में जाके 6 झपोली उठा के ले अली। झपोली के सांप रेशम के नाड़ा बन गए रहे। 6 नाड़ा खोल के अपना 6 बबुआ की डाँड़े में पहना दिहली।
छौ बहू लोग के आवाज दिहली, कोठरी से बहरी निकललो और आके खोइचा अपन अपन भरवा ललो। छौ बहुरिया आके शिलावती के पैर छू के आपन आपन आचर पसार दिहली। झपोली से शिलावती कपड़ा हटौली तो बिच्छू ततैया की जगह पे काजू बादाम चिरौंजी भरल रहे। अपने छौ बहुरिया की अचरा में डार दिहली। छौ के छौ मुड़ी नारियल बन गल रहे, वो अपनी बहू सब की अचरा में डार दिहली। शिलावती के पूरा परिवार मिल के ज्योति बन्धन बाबा के हाथ जोड़ के प्रणाम कैले। शिलावती कहली, हे बाबा, जैसे मोर छौ पुत्र के रक्षा कैली वैसे ही सब परवैतिन के पुत्र के रक्षा करब। इधर कर्पूरा झरोखा चढ़ के झांकत हई कि कौनो ओर से त हमरे बहन के रोआई सुनाते नहीं के। कैसन कट करे जी बाकी ओकरे बेटा के मुड़ी कटवा के ओकरा घरे पेठवा देली, फिर भी अब तक ओकर रोआई नहीं के सुनात। कर्पूरा अपनी दासी के भेजली, जाके देखी आओ कि आखिर शिलावती के घर होत का बा। दासी हाली बेग शिलावती के घरे गईल, देखी के हैरान हो गई कि शिलावती के छौ बेटा जीवित अपने परिवार के साथ हंसी ठट्ठा करत बाना, मजा करत ना। आखे कर्पूरा से बतौलस कि रानी शिलावती के त छौ बेटा जीवित और स्वस्थ बाणे। अब तो कर्पूरा जान गेली कि हमार बहन शिलावती सती बा, सच्ची बा, हम पापनी बानी, अभागिन बानी। जरूर हमार कौनो जन्म के बुरा कर्म के नतीजा बा कि आज हमार अचरा सूना बा, कोख बिहुन बा। रानी दासी से कहली, तू अबहिने जो और हमरा बहिन शिलावती से कह दिए कि हम उनका से मिलल चाहत बानी। जहाँ कहे वहाँ हम आ जाए। अगर महल पर मिलल चाहे तो हम डोली भेज देव। दासी रानी के आज्ञा मान के शिलावती की घरे गई, हाथ जोड़ के कहे लगल, हमार रानी आपसे मिलल चाहत अरी। शिलावती हंस के कहे लगली, तोहरा रानी और हमरा में भला का मेल बा? उ राजा के रानी और हम अदना एक मंत्री के पत्नी। दासी कहलस, आप एक बार मिल ली। कहली, ठीक बा, जब रानी के इतना जीत बा त हम मिले के तैयार बानी। कह दिया कि नर्मदा तीरे जौन पाकड़ के पेड़ बा उहे आ जइहे। दासी कहलस, डोली भेज दी का? शिलावती कहली, हम पैदल ही आ जाए। शिलावती पैदल ही नर्मदा के तट पे पहुंच गईली। कर्पूरा डोली चढ़ के गईली, डोली से उतर के नर्मदा तट पर पहुंचली। शिलावती कहली, बोलो बहन, काहे लागी हमके बोलौलू हो? कर्पूरा कहली, काहे तोहार सब बेटा जीवित बा? हम त तोहरा पुत सबके मरवा देहले रहनी, फिर कैसे जीवित हो गईले? दोनों बहन के बियाह एक के साथे भइल, लड़का भी साथ ही भइल। तोहार जीवित बड़े और हमार काहे सब मर गईले? इतना सुनत शिलावती जोर जोर से कहे लगली, हे ठूट पाकड़, तू हरिहर हो जा। हे सूखल नर्मदा नदी, जल से भर जा, हमार पिछला जन्म के याद लौटा द। इतना सुनते ही सूखल ठूट पाकड़ एकदम हरियर कचनार हो गई। सूखल नर्मदा नदी जल से भर गई और शिलावती के पिछला जन्म याद आ गई। कर्पूरा के हाथ पकड़ के पाकड़ के नीचे ले अली। कहली, ऊ देख, पाकड़ के सबसे ऊपरी डाल पर जौन खोता बा ओमे हम रहत रहनी, हम चिल्ली रहनी। और नीचे देख, पाकड़ के जड़ में जौन मांद दिखता ओमे तू रहलू, सियारिन। आज भी देखा ऊ मांद में हाड़ मांस बिखरल बा। 2 गो खरिका लेली। शिलावती कहली, कर्पूरा, तू आपन दांत खोदा, देखा का निकरता, और हमरी दांत खोदले पर का निकरता। कर्पूरा दांत खोदली त मांस के टुकड़ा निकरल। शिलावती दांत खोदली त केराव उड़द के छिलका निकरल। अब सियारो के पिछला जन्म के सब बात याद आवे लागल। शिलावती कहे लगली, पूर्व जन्म में हमनी पक्की सहेली रहली, दोनों मिल जिउतिया व्रत भूखली। हम जिउतिया व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति के बिना खंडित कैली। पारन भी नहा धो के खरी तेल चढ़ा बढ़ा के तब कैली। ताजा भोजन से पारन कैली। तू तो व्रत कैलू लेकिन व्रत के खंडित क दिहलू। वही दिने नगर के बनिया के बेटा मर गेल रहे। लाश जरावे खातिर नर्मदा तट पर लेके अइले। चिता के आग देते ही जोर से आंधी तूफान बारिश आ गई। लाश छोड़ के नगर के लोग लौट गए। तू जाके इच्छा भर मांस खा के व्रत खंडित कर दिहलू। पारन भी बिना नहैले धुले बासी मांस से कैलू।
पारण कभी भी बासी भोजन से ना करे के चाहिए। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन से ही जितिया व्रत के पारण करे के चाहिए। तोहार पापी तोहरे 6 पुत्र के जान ले लिहलस। हम त पहले ही तोके मना कैली कि तू व्रत ना कर, लेकिन तू ना मनलू। व्रत कर त पूरी निष्ठा, श्रद्धा और ईमानदारी से कर, ना तो बड़ पाप के भागी बने के पड़ेला। अपना कैला पर कर्पूरा बड़ लज्जित भैली और नर्मदा में छलांग लगा देली। ई देख के शिलावती बड़ दुखित भैली कि हमरा सामने हमार बहिन नर्मदा में कूद के प्राण दे दियलस। झट से अपने भी नर्मदा की जल में कूद गईली। कर्पूरा के लाश बाहर निकली, अपना अंगुरी काट के कर्पूरा की देह पर छिट देली। कर्पूरा उठ के बैठ गईली। कर्पूरा के लेके शिलावती घरे आ गईली। कर्पूरा आपन पूर्व जन्म के कुल कहानी राजा के बतौली। राजा बड़ी दुखित भइले। कर्पूरा राजा की साथे जंगल में तपस्या करे निकल गईली। राजपाट शिलावती के 6 लड़का संभाले लगले। ऋषि जितिया के कथा पूरन कैले। तब जितना देवी लोग बैठल रहली सुनत रहली कथा, कहली अब हमनी भी अपनी पुत्र के दीर्घायु खातिर ई व्रत जरूर कैल जाई। तब से जितिया व्रत के शुरुआत हो गई। जय जितिया महाराज, जय जीवती बन्धन महाराज की जय।